राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा के लिए शनिवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और अन्य राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने आरसीएमएस, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, अभिलेख दुरुस्ती प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य राजस्व मामलों की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक राजस्व प्रकरण आरसीएमएस में दर्ज हो। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद शिवम वर्मा ने राजस्व अधिकारियों के साथ पहली बैठक शनिवार को की। बैठक में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण निर्धारित समय सीमा में निराकृत किए जाए। समय सीमा में प्रकरण निराकृत नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राजस्व प्रकरणों का गुणवत्ता के साथ स्पष्ट आदेश जारी करते हुए निराकरण किया जाए। प्रकरणों का रैंडम निरीक्षण किया जाएगा। अपर कलेक्टर व कलेक्टर स्वयं निराकृत राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा काम जनता की सेवा है, उनका काम समय सीमा में गुणवत्ता से हो। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से शासन के विरुद्ध निर्णय आता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी प्रकरण में जो हमारे आवेदक हैं उनको समय सीमा में शासन की योजनाओं का लाभ मिले, उनके प्रकरणों में समय सीमा निराकरण हो, ये हमारी प्राथमिकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी राजस्व अधिकारियों को यही बताया गया है कि उनके यहाँ नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे के जो भी प्रकरण हैं समय सीमा में पूरे हों और जो डिस्पोजल हो वो भी क्वालिटी डिस्पोजल हो, जो युक्त जो नियमानुसार हो वही डिस्पोजल करें और समय सीमा में करें। तो ये बातें बताई गई है। सीएम हेल्पलाइन के जो पेंडिंग केसेस हैं उनके निराकरण के लिए भी निर्देश दिए गए हैं और जो शासन के हमारे पक्ष होते हैं, जैसे न्यायालय में, वरिष्ठ न्यायालयों में रखने होते हैं, उसको मजबूती से रखा जाए, इसके लिए भी उनको बताया गया है। और हम लोग आने वाले समय में अपने लीगल केसेस की मॉनिटरिंग के लिए भी कुछ प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सिस्टम बना सकें ताकि सबको सहूलियत हो और कुछ SOPs बनाए जाएँ कि हमारे जो प्रकरण होते हैं उसमें क्या SOP फॉलो करना चाहिए ताकि हम लोग बेहतर काम कर सकें, नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे। तो इसके लिए भी हम लोगों ने जिम्मेदारी दी है। हमारे एडिशनल कलेक्टर जो हैं उसके लिए एक SOPs बनाएंगे और सभी फिर सारे जो तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार, पटवारी, सभी लोग की इसमें एक डिटेल ट्रेनिंग वगैरह होगी और हमारा कोशिश यही है कि हम समय सीमा में सभी आवेदकों को नियमानुसार निराकरण करें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के प्रकरणों के निराकरण के संबंध में चेकलिस्ट तैयार की जाएगी। कलेक्टर ने सभी राजस्व अधिकारियों को कहा कि समय के अनुसार नोटिस के प्रारूप में बदलाव करें, नोटिस स्पष्ट हो, नोटिस में कट पेस्ट की आदत से बाज आए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा कि एक अच्छा फ्लो चार्ट बने, कैसे कोई कार्य बेहतर करना है, कब नोटिस देना है, नोटिस में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस प्रकार हमको समय देना है, फिर आगे क्या कार्रवाई करनी है। तो इसका एक SOP बनाया जाएगा और फिर सभी लोग की इसमें ट्रेनिंग करा के उसका पालन हो और ऐसा होगा तो इससे न सिर्फ हम जो हमारे जो नागरिक हैं उनको हम लोग बेहतर सेवाएं दे पाएंगे, बल्कि जब न्यायालय में प्रकरण जाते हैं तो हमारा शासन का जो पक्ष होगा वही मजबूती से हम रख सकेंगे उसमें। बैठक में PM किसान, फार्मर रजिस्ट्री, AKYC, राजस्व वसूली, खरीफ गिरदावरी, स्वामित्व योजना, नक्शा प्रोजेक्ट प्रगति की भी समीक्षा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।